जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको सुनाऊंगी नाग पंचमी की पौराणिक कथा, जिसे सुनने से भगवान शिव करते हैं सभी मनोकामनाएं पूरी और देते हैं मनवांछित फल। प्राचीन काल में किसी नगर में एक सेठ जी रहते थे। उसके 7 पुत्र थे। सातों पुत्रों के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी गुणवान और सुशील थी, परंतु उसके कोई भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने पीली मिट्टी लाने के लिए अपने साथ चलने को सभी बहुओं से कहा। सभी बहुएं मिट्टी खोदने के लिए साथ चल दी और सभी बहुएं धलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगी। तभी वहां पर एक सर्प निकला, जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोते हुए कहा, मत मारो इसे, यह बेचारा निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सर्प एक ओर जाकर बैठ गया। तब छोटी बहू ने सर्प से कहा, मैं अभी लौटकर आती हूँ, तुम यहाँ से मत जाना। सर्प से यह कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर को चली गई और वहाँ कामकाज में फंसकर सर्प से जो वादा किया था उसको भूल गई। उसे दूसरे दिन वह बात याद आई तो वह सबको साथ लेकर वहाँ पर पहुँची और सर्प को उस स्थान पर बैठा देखकर बोली, सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तू भैया कह चुकी है, इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे अभी डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई है, मैं उसकी क्षमा मांगती हूँ। तब सर्प बोला, अच्छा आज से तू मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई हुआ, तुझे जो मांगना है मांग ले। वह बोली, भैया मेरा कोई नहीं है, अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बन गया। कुछ दिन व्यतीत होने के बाद वह सर्प मनुष्य का रूप धारण करके उसके घर पर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा कि इसके कोई भाई नहीं है, तो वह बोला, मैं इसके दूर के रिश्ते में भाई हूँ, मैं बचपन में ही बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर घर के सभी लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ में भेज दिया। तब उसने बहन से मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तू डरना नहीं। जहाँ चलने में तुझे कठिनाई हो तो वहाँ पर मेरी पूँछ पकड़ लेना। तब उसने भाई के कहे अनुसार जहाँ भी उसे चलने में कठिनाई हुई, भाई की पूँछ पकड़ ली और उसके घर पहुँच गई। वहाँ के धन ऐश्वर्य को देखकर चकित रह गई। एक दिन सर्प की माता ने कहा, मैं बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे यह बात ध्यान नहीं रही और उसने गर्म दूध पिला दिया, जिससे उसका मुंह बुरी तरह जल गया। यह सब देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर चुप हो गई। तब सर्प ने कहा, बहन को उसके घर भेज देना चाहिए अब। तब सर्प के माता पिता ने उसे बहुत सा सोना चांदी जेवरात आभूषण देकर उसके घर पर पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए। सर्प ने यह वचन सुने तो तब यह सब देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन्हें झाड़ने की झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की लाकर दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरा मणियों का एक अद्भुत हार दिया। उस हार की प्रशंसा रानी ने भी सुनी और राजा से कहा कि मुझे सेठ की बहू का हार चाहिए। तब राजा ने मंत्री से कहा, शीघ्र जाओ और वह हार लेकर यहाँ पर उपस्थित हो जाओ। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा, रानी आपकी छोटी बहू का हार पहनेगी, मुझे वह हार उससे लाकर दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मांगकर मंत्री को दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने भाई सर्प को याद किया।
सर्प भाई के आने पर बहन ने कहा, भैया जो हार आपने दिया था वह रानी ने छीन लिया है। तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब तक के लिए सर्प बन जाए, और जब वह मुझे वह हार लौटा दे तो तब वह हीरो और मणियों का बन जाए। सर्प ने वैसा ही किया जैसे बहन ने कहा था। तब रानी ने हार पहना तो वह सर्प हो गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत यहाँ पर भेजो। सेठ जी डर गए कि राजा ना जाने क्या करेगा। वे स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर राजा के दरबार में गए। राजा ने छोटी बहू से कहा, तुमने इस हार में क्या जादू किया है, मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू ने राजा से कहा, राजन, दुष्टता के लिए क्षमा करिए। यह हार ही ऐसा है, मेरे गले में हीरो और मणियों का रहता है, परंतु दूसरों के गलों में सर्प बन जाता है। यह देखकर राजा ने वह सर्प बना हार छोटी बहू को दिया और कहा कि इसे अभी पहनकर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उस हार को पहना वह हीरो और मणियों का हो गया। यह देखकर राजा को उसकी बात का विश्वास हो गया और उसने उससे प्रसन्न होकर उसे बहुत सी मुद्राएं भी दान में दी। छोटी बहू अपने हार और धन सहित घर पर लौट गई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहाँ से इतना धन आया है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को पास बुलाकर कहा, ठीक ठीक बताओ, यह धन तुम्हें कौन देता है। तब वह सर्प को याद करने लगी। उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा, यदि मेरी बहन के आचरण पर संदेह प्रकट करेगा तो मैं तुझे डस लूँगा। यह सुनकर उसका पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का आदर सत्कार किया। तो दोस्तों, उसी दिन से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है और स्त्रियां सर्प को भाई मानकर उनकी पूजा अर्चना करती है। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा लिखकर ज़रूर बताइएगा। और अगर आप भी चाहते हैं कि नाग देवता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं ऐसे ही धार्मिक कथा के साथ।